हे गाइस व्हाट्सअप। आप सभी को अ वेरी वार्म गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग सॉरी। आज का हमारा वीडियो हम शुरू करते हैं। आज की हमारी जो वो कैप का वीडियो, इसका जो पहला वर्ड है वो है पेरिलस। पेरिलस जो है वो एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है? तो एडजेक्टिव वो शब्द होता है जो कि नाउन की क्वालिटी को दर्शाता है। ठीक है ना? नाउन की क्वालिटी को जो वर्ड दर्शाता है, कि बताता है कि भाई ये नाउन में ये क्वालिटी है, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। हमारा पहला वर्ड है आज का पेरिलस। पेरिलस वर्ड जो होता है, इसका मीनिंग होता है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कोई चीज़ होना, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस कोई चीज़ होना। वो क्या कहलाता है? पेरिलस। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? इसके पर्यायवाची हो जाएगा डेंजरस होना, रिस्की होना, पारलस होना। ठीक है। इसके एंटोनिम्स यानी कि विलोम शब्द क्या हो जाएंगे? इसका उल्टा क्या होगा? कोई चीज़ अगर डेंजरस है तो उसकी उल्टी चीज़ क्या होगी? कि कोई चीज़ सेफ होगी, सुरक्षित होगी, है ना? कोई चीज़ जो है हार्मलेस होगी। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आपको देखने को मिल रहा होगा एंटोनिम्स में, इनॉक्वस। इनॉक्वस जो शब्द होता है, इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल नहीं है ना? जो चीज़ आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, वो चीज़ होती है इनॉक्वस। तो यहाँ हमने दो चीज़ समझी। पेरिलस जो है ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और वहीं इनॉक्वस जो वर्ड है ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल वर्ड है, और इसमें मतलब ये ऐसा वर्ड है जिससे हमें पता चलता है कि भाई कोई चीज़ हार्मलेस है, जो चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रन द सिचुएशन इज इवन मोर पेरिलस। औरतों और बच्चों के लिए ये जो परिस्थिति है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जैसे कि अभी के परिप्रेक्ष्य में हम कहें कि कोविड-19 की जो परिस्थिति है ये औरतों और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अगले शब्द पे चलते हैं। अगला जो हमारा शब्द है वो है पर्टिनेंट। क्या है? पर्टिनेंट। पर्टिनेंट भी एक एडजेक्टिव है। पर्टिनेंट का मीनिंग क्या होता है? एप्रोप्रिएट टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन। किसी भी परिस्थिति के अनुकूल होना, उपयुक्त होना। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? पर्टिनेंट। यानी कि क्या होता है? किसी चीज़ के रेलेवेंट होना, है ना? जैसे कि मान लो आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हो, तो ये वोकेबलरी का लेक्चर जो है वो आपके लिए क्या है? पर्टिनेंट है, रेलेवेंट है, आपकी सिचुएशन के अनुकूल है। ठीक है ना? टू द पॉइंट होना कोई चीज़, है ना? हम कहते हैं ना कि भाई मुद्दे पे आओ, तो कोई चीज़ पर्टिनेंट होना। ठीक है ना? मुद्दे की बात करना। इसका एक और वर्ड सिनोनिम है एपोसाइट। एपोसाइट का मतलब क्या होता है? एपोसाइट का भी मतलब इसका मिलता जुलता ही होता है कि भाई कोई चीज़ जो रेलेवेंट है, कोई चीज़ जो संबंध रख रही है किसी पर्टिकुलर टॉपिक से। कई बार हम बोलते हैं ना कि भाई जो टॉपिक में रहते हुए बात करिए, तो एपोसाइट। ठीक है। उसके बाद एप्रोप्रिएट। कोई चीज़ जो एप्रोप्रिएट हो, परिस्थिति के अनुसार हो, उसे हम क्या कहेंगे? पर्टिनेंट कहेंगे। इसके सिनोनिम्स हो गए एप्रोप्रिएट, एपोसाइट, रेलेवेंट, टू द पॉइंट। इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? कोई चीज़ अगर रेलेवेंट है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? उसका अपोजिट हो जाएगा कि कोई चीज़ इररेलेवेंट हो जाए, है ना? कोई चीज़ अनसूटेबल हो जाए, कोई चीज़ एक्स्ट्रानोस हो जाए, कोई चीज़ इनएप्रोप्रिएट हो जाए, है ना? कोई चीज़ अनुकूल है तो कोई चीज़ प्रतिकूल हो जाए, इनएप्रोप्रिएट। कोई चीज़ एक्स्ट्रानोस हो जाए, तो ये इसके एंटोनिम्स हो गए। एग्जाम्पल से समझते हैं। प्लीज कीप योर कमेंट्स पर्टिनेंट टू द टॉपिक अंडर डिस्कशन। एग्जाम्पल में क्या सेंटेंस दिया कि अपने कमेंट्स जो हैं वो, आपके जो कमेंट्स हैं वो टॉपिक, जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन चल रहा है उसके अनुसार रखिए, है ना? कि भाई हम डिस्कस कर रहे हैं कोविड-19 के बारे में, और आप बता रहे हैं किसान के मुद्दे, तो ये तो अपोजिट हो गया, है ना? भाई किसान की बात जब होगी तब आप किसान के मुद्दे बताइए, और जब कोविड की बात हो रही है तो कोविड के बारे में बात करिए। तो पर्टिनेंट हो गया। तो आप ये देखिए कि ये जो शब्द है इसको कंटेक्चुअली यूज़ करना आपको सीखना पड़ेगा। जब आप बार बार इस शब्द से कई बार गुजरेंगे या कहीं पढ़ेंगे, तो आपको ये शब्द और ज़्यादा अच्छे से माइंड में बैठेगा। अभी आप इसकी मीनिंग याद कर लीजिए कि इसकी मीनिंग है एप्रोप्रिएट होना। अगला हमारा जो शब्द है ये है डेरोगेटरी। क्या है? डेरोगेटरी। ये भी एक एडजेक्टिव है। ठीक है। डेरोगेटरी का मतलब होता है अपमानजनक। ठीक है ना? एक कुछ लोग होते हैं जो कि किसी का अपमान करते हैं,
है ना, जानबूझ करके अपमान कर रहे हैं। कई बार आप देखते हैं कि बहुत सारे राजनेता जैसे होते हैं, जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, तो इनका भी जो है कई लोग अपमान करते हैं, है ना। तो वहाँ हम क्या कहेंगे कि जो विपक्ष के लोग हैं उनका एटीट्यूड नरेंद्र मोदी के प्रति कैसा है, तो डेरोगेटरी, अपमानजनक है। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, डेप्रिशिएटिव, डिफेमेटरी, डिस्पैरेजिंग, स्लाइथिंग। अब देखिए एक एक शब्द समझते हैं। डिफेमेटरी, डिफेम करना, डिफेम करने का मतलब ही होता है कि किसी का अपमान करना, है ना। फेम करने का मतलब क्या होता है भाई, फेमस, जो इंसान फेमस है ना, कोई अच्छी चीज के लिए फेमस है, तो उसको क्या एक प्रकार का सम्मान मिल रहा है। और डिफेम का मतलब क्या होता है, उससे उसका सम्मान ले लेना, है ना, उसका अपमान कर देना। अब सम्मान कैसे लोगे, अपमान करके ही तो लोगे। तो इसलिए डिफेमेटरी का मतलब जो है ये भी अपमानजनक ही होता है। लेकिन ये डिफेमेटरी जो है ये शब्द बना कहाँ से, डिफेम से बना है। तो डिफेम जो है वो हमारा नाउन बन जाएगा और डिफेमेटरी जो है ये हमारा एडजेक्टिव बन जाएगा। डेप्रिशिएटिव, डेप्रिशिएटिव का मतलब क्या होता है, गिरना, अपनी स्थिति से गिरना। तो ये भी कंटेक्स्ट के अनुसार आपको समझना है कि भाई अपनी स्थिति से गिर गया, अपने रिस्पेक्ट, पहले उसका ओहदा कुछ और था अब उसका ओहदा कुछ और हो गया, ठीक है। डिस्पैरेजिंग, डिस्पैरेजिंग का मतलब भी यही होता है कि किसी का बहुत ज्यादा अपमान करना, है ना, किसी को बहुत भला बुरा कहना। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एक तरफ हम अपमान की बात कर रहे हैं तो उसका उल्टा हो जाएगा सम्मान। किसी की बहुत ज्यादा तारीफ करना तो उसका शब्द हमारे पास आ गया लॉडेटरी, है ना। किसी की बहुत ज़्यादा जो है अभिनंदन करना कि भाई अप्रिशिएटिव, है ना। फेवरेबल, किसी के अनुकूल बात करना, फेवरेबल मतलब जब हम किसी के फेवर में चले जाते हैं तो क्या हम उसकी पार्टी को हमने चूज कर लिया, है ना। हमको ये लगा कि यार इसके फेवर में जाना सही है क्योंकि ये आदमी सही है, तो एक प्रकार से हमने उसे सम्मान दे दिया, ठीक है। तो ये सारे इसके एंटोनिम्स हो गए, इसे याद कर लेना अच्छे से। तो डेरोगेटरी है, डेरोगेटरी का सिनोनिम क्या है, डिस्पैरेजिंग, डेप्रिशिएटिव, स्लाइथिंग, डिफेमेटरी। इसका एंटोनिम यानी कि उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, लॉडेटरी, अप्रिशिएटिव, फेवरेबल। एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी टेल्स मी आई एम फैट एंड इज ऑलवेज मेकिंग डेरोगेटरी रिमार्क्स। वह मुझे बताती है कि मैं मोटा हूँ, वह मुझे बताती है कि मैं मोटा हूँ और हमेशा मुझे अपमानजनक रिमार्क्स यानी कि टिप्पणियां देती है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो शब्द है हमारा वो है वर्मिन। वर्मिन जो है इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है ये, ठीक है। वर्मिन का मतलब होता है अपराधी, ऐसा इंसान जो अपराध करता है। पीपल परसिव्ड एज डिस्पिकेबल एंड एज कॉजिंग प्रॉब्लम्स फॉर द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी। जो समाज के लिए किसी प्रकार की प्रॉब्लम जनरेट करते हैं, है ना, जो समाज के लिए किसी प्रकार की प्रॉब्लम जनरेट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, भाई ये लोग अपराधी, है ना, समाज में रह करके समाज के अनुकूल नहीं बरत रहे। तो ये चीज़, जो लोग डिस्पिकेबल है, डिस्पिकेबल का मतलब भी होता है कि जिसकी मेंटेलिटी जो है वो अपराध करने की, क्रिमिनल मेंटेलिटी का अगर कोई है तो उसे हम डिस्पिकेबल कह सकते हैं, ठीक है। सिनोनिम्स इसका क्या हो जाएगा, वर्मिन का सिनोनिम हम यहाँ देख रहे हैं कि भाई रेबल, रिफ्रैफ, है ना, ट्रैश। तो ये जो शब्द है वर्मिन, इसको हम कैसे यूज करते हैं इसको पहले समझते हैं। फाइंडिंग मोस्ट ऑफ योर वर्मिन एनिमीज इज रिलेटिवली इजी। फाइंडिंग मोस्ट ऑफ योर वर्मिन एनिमीज इज रिलेटिवली इजी। तुम्हारे अपराधी दुश्मनों के बारे में जानना काफी आसान है, ठीक है। तुम्हारे अपराधी दुश्मनों के बारे में जानना काफी आसान है। तो यहाँ पे वर्मिन शब्द का मतलब हुआ अपराधी, इसके सिनोनिम्स हो गए रैबल, रिफ्रैफ और ट्रैश। अब ये जो तीनों शब्द हैं रैबल, रिफ्रैफ और ट्रैश, ये बहुत ही ज़्यादा आपने सुने नहीं होंगे अगर आपने बहुत ज़्यादा रीडिंग नहीं करी है। तो ये सब जो है इन सब का मिला जुला मीनिंग यही होता है कि क्रिमिनल होना या क्रिमिनल मेंटेलिटी का होना या क्राइम करने की तरफ जाना, ठीक है ना। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एंटोनिम क्या हो जाएगा, एलीट और जेंट्री, है ना। कोई इंसान जो कि समाज में बहुत ही सुशोभित है या फिर समाज में उसका बहुत सम्मान है या उसने समाज के लिए अच्छे कार्य किया है ना, या वो बहुत अच्छे मान सम्मान वाले परिवार से बिलोंग करता है और अच्छे कार्य भी करता है, तो उसे हम बोलते हैं ना एलीट है, जेंटलमैन है। तो जेंटलमैन से ही मिलता जुलता शब्द है जेंट्री, ठीक है। तो इसे याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा शब्द है रिब्यूक। रिब्यूक जो है वो नाउन है। रिब्यूक का मतलब होता है फटकार लगाना, ठीक है। इसका एग्जाम्पल पहले समझते हैं। ही ऑल्सो डिलीवर्ड अ शार्प रिब्यूक टू दोज हु आर्ग्यूड अगेंस्ट द डे ऑन प्रॉफिट ग्राउंड्स, ठीक है। ही ऑल्सो डिलीवर्ड अ शार्प रिब्यूक, उसने
जो है एक बहुत ही शार्प, शार्प का यहाँ पे मीनिंग हो जाएगा तेज, है ना, बहुत ही ज़्यादा तेज तो नहीं हम कहेंगे, लेकिन बहुत ही अच्छे से हम कह सकते हैं कि फटकार लगाई उन लोगों को जो कि ये आर्ग्यूमेंट दे रहे थे कि, है ना, अगेंस्ट में जा रहे थे, प्रॉफिट ग्राउंड्स के अगेंस्ट में जा रहे थे, तो उनको जो है उसने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फटकार लगा दी। जब आपको कोई डांटता है ना, ये जनरली आपने सीरियल्स में भी देखा होगा, जो बॉस रहता है वो बहुत ज़्यादा डांट फटकार के जो है भगा देता है अपने एम्प्लॉयज़ को, है ना, डांटता है फटकारता है। तो इसे जो है एक एक्सप्रेशन है, ये क्या है कि भाई डिसअप्रूवल दिखाना, क्रिटिसाइज करना, है ना, डिसअप्रूव करना किसी चीज़ से, सहमति ना दिखाना, या किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी की निंदा करना, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिब्यूक करना। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? अब ये जो इसके सिनोनिम्स है, ये आपके सिनोनिम्स भी काफ़ी कम सुनने में आते हैं, तो इसे याद करना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा रीडिंग करिए ताकि आपको ये सारे वर्ड्स देखने को मिले। सिनोनिम्स में यहाँ पे सबसे पहला है रेप्रीमेंट, दूसरा है रिप्रोच, तीसरा है एडमोनिशन, तीसरा है रिमॉन्स्ट्रेशन। अब क्या हर एक शब्द का मीनिंग फटकार लगाना हो जाएगा क्या? नहीं, हर एक शब्द का मीनिंग फटकार लगाना नहीं होगा। जैसे कि एडमोनिशन जो शब्द है, इसका मीनिंग होता है क्रिटिसाइज करना, किसी इंसान को क्रिटिसाइज करना या उसकी बातों से डिसअप्रूव कर जाना, सहमति न दर्शाना, ये इसका थोड़ा ज़्यादा अच्छे से मीनिंग इसका निकलेगा। ठीक है, वैसे इसलिए जो दूसरे इसके सिनोनिम्स है जैसे कि रेप्रीमेंट, रिप्रोच, इन सब का भी मिलता जुलता मीनिंग यही होता है कि क्रिटिकल होना, किसी चीज़ के प्रति क्रिटिकल होना या किसी को क्रिटिसाइज करना। इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? अगर हम किसी इंसान को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? हम उस इंसान को अप्रिशिएट करेंगे, है ना, हम उस इंसान को अप्रूव करेंगे। पहले हम डिसअप्रूव कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे? हम उसे अप्रूव करेंगे, कमेंडेशन करेंगे। कमेंडेशन का मतलब क्या होता है? कमेंडेशन का मतलब होता है कि किसी इंसान की से सहमत हो जाना, किसी इंसान के मान जाना, किसी इंसान की बात को मान जाना या किसी इंसान के व्यू पॉइंट को मान जाना, तो उसे कमेंडेशन कहते हैं। आगे चलते हैं अगले वर्ड पे। अगला वर्ड है बिनाइन। बिनाइन मतलब, बिनाइन जो है ये शब्द एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग होता है हितकारी। हिंदी में हितकारी होता है, लेकिन अगर हम समझेंगे, अगर कोई भी एक ऐसा इंसान है जो कि दूसरों के हित के लिए कार्य करता है ना, दूसरों की मदद करता है, चाहे वो चैरिटी के माध्यम से हो या आपने अपने फ्रेंड की मदद कर दी या आप बहुत ही, है ना, हेल्पफुल नेचर के हैं, तो आपको कहा जाएगा कि आप बहुत ही बिनाइन हैं। यू आर अ वेरी बिनाइन पर्सन। आप एक इंसान तो हैं लेकिन बहुत ही अच्छे इंसान है, एक अच्छे नेचर के इंसान है। एक ऐसा इंसान जो दूसरों को परेशान नहीं करता या दूसरों को किसी प्रकार से हार्म नहीं पहुंचाता, किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाता, उसे हम कहते हैं, और उल्टा उनकी मदद करता है, उनके साथ अच्छा व्यवहार करता है, तो इसे कहते हैं बिनाइन। इसके सिनोनिम्स क्या बन जाएंगे? कोई चीज़ जो हार्मलेस है, सेफ है, इनॉक्वस है, जेंटल है, इनऑफेंसिव है, तो ये इसका सारे जो है इसके मीनिंग हो जाएंगे। अभी आपने इसके पहले जो है हमने एक वर्ड पढ़ा था, है ना, जहाँ पे हमने इसी के इनॉक्वस शब्द को हमने इसके पहले भी एक वर्ड में पढ़ा था, ठीक है ना। वहाँ पे एक और वर्ड आया था पार्लस, वहाँ पे एक और वर्ड आया था पार्लस। पर्टिनेंट हमने पढ़ा था, तो पर्टिनेंट का मीनिंग क्या था? बहुत ज़्यादा डेंजरस। तो बिनाइन जो है वो पर्टिनेंट का क्या हो गया? अपोजिट, है ना, क्योंकि बिनाइन का मतलब क्या होता है? सेफ होना, हार्मलेस होना, इनॉक्वस होना, इनऑफेंसिव होना, ठीक है ना। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? हार्श, हार्मफुल, मैलिग्नेंट। कोई चीज़ अगर बिनाइन है मतलब वो हार्श नहीं है ना, कोई चीज़ अगर बिनाइन है तो मतलब वो हार्मफुल नहीं। मैलिग्नेंट का मतलब होता है कि किसी का बुरा चाहना, किसी के साथ बुरा करना, किसी के, कोई कुछ लोग होते हैं जिनके मन में जो है दूसरों के लिए बुराई भरी होती है, तो उसे हम मैलिग्नेंट कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। द इंडस्ट्रीज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इज रिलेटिवली बिनाइन इवन पॉजिटिव। क्या कह रहे हैं कि जो इंडस्ट्री का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है ना, पर्यावरण के ऊपर जो उसका प्रभाव है वो काफ़ी अच्छा प्रभाव है, और हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव प्रभाव है, सकारात्मक है। आगे बढ़ते हैं। सातवां हमारा वर्ड है डिवाइस। डिवाइस जो है वो वर्ब, डिवाइस जो है वो एक क्रिया को दर्शाता है, ठीक है। देखते हैं। टू इन्वेंट समथिंग, टू इन्वेंट समथिंग न्यू और न्यू वे ऑफ डूइंग समथिंग, किसी चीज़ को इजाद करना, है ना, किसी चीज़ को इजाद करना, उसे हम क्या कहेंगे? डिवाइस करना, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या बन जाएगा? थिंक अप, कोई चीज़ सोच विचार करके कोई नई चीज़ बनाना। कॉनकॉक्ट, इन्वेंट करना। कम अप विथ, किसी चीज़ के साथ के कोई नई चीज़ को लेकर के आना। फॉर्मुलेट करना, कोई नई चीज़ बनाना, है ना। कहते हैं ना कि केमिस्ट्री में एक नया फार्मूला बनाया गया, जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है, तो कोविड-19 चल रहा है तो अभी नई नई वैक्सीन्स फॉर्मुलेट हो रही हैं,
नई नई वैक्सीन को डिवाइस किया जा रहा है, हम ये कह सकते हैं। यहाँ पे एक शब्द है कॉन्कॉक्ट। कॉन्कॉक्ट कम यूज होता है, लेकिन इसका मीनिंग आपको हमको याद रखना है कि किसी चीज़ को इन्वेंट करना, किसी चीज़ को इजाद करना, किसी चीज़ को फॉर्मुलेट करने का वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कॉन्कॉक्ट। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा? किसी चीज़ को हम इन्वेंट कर रहे हैं, इस किसी चीज़ को हम इन्वेंट अगर कर रहे हैं तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? किसी चीज़ को कॉपी करना, है ना। अगर हम किसी चीज़ का इजाद कर रहे हैं तो उसका उल्टा हो जाएगा किसी चीज़ की कॉपी करना, है ना। मान लो कि कोई साइंटिस्ट है और वो इन्वेंट नहीं कर रहा है, बल्कि वो दूसरों के साइंटिस्ट की इन्वेंशन को कॉपी कर रहा है ना, तो वो उसका ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका सिनोनिम जो है वो हो जाएगा इन्वेंट करना, और इसका एंटोनिम हो जाएगा इमिटेट करना, नकल करना, कॉपी करना, रेप्लिकेट करना, डुप्लीकेट करना, ठीक है ना। हमने इन्वेंट करने का जो है अपोजिट ये नहीं लिया कि किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना। इन्वेंट करने का अपोजिट जो है डिस्ट्रॉय करना नहीं होगा। क्रिएट करने का अपोजिट जो है वो हो जाएगा डिस्ट्रॉय करना। लेकिन इन्वेंट करना जो है थोड़ा अलग होता है, क्योंकि जब आप इन्वेंट करते हो ना तो ऑलरेडी कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, आप बस उसे जो है आप बस उसको जो है पता करते हो कि हाँ यार ये चीज़ तो एग्जिस्ट कर रही थी, मैंने इसका पता लगा लिया, इन्वेंट कर लिया, है ना। लेकिन क्रिएट करने का अर्थ क्या होता है? कोई चीज़ कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी और वो आपने बना डाली, क्रिएट कर डाली, तो वो अलग हो जाती है। इसलिए हमने इसका अपोजिट जो है वो डिस्ट्रॉय करना नहीं लिया। आ जाते हैं एग्जाम्पल पे। अ न्यू सिस्टम हैज़ बीन डिवाइस्ड टू कंट्रोल ट्रैफिक इन द सिटी। एक नया सिस्टम डिवाइस किया गया है, इजाद किया गया है, ताकि हम सिटी के ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकें। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा वर्ड है लैक्सिटी। लैक्सिटी जो है ये हम सबके अंदर होता है। जब हम सुबह उठ के सो करके उठते हैं तो हमारे शरीर में ढीलापन होता है ना। ज़्यादातर लोगों के साथ होता है, कुछ लोग बड़े एनर्जेटिक होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के साथ ये होता है कि भाई सुबह सो करके उठते हैं, उनको 1-2 कप चाय लगती है, उसके बाद उनकी लैक्सिटी जो है, उनका जो ढीलापन जो है वो कम होता है। लैक्सिटी जो शब्द है ये एक नाउन है, ठीक है ना। लैक्सिटी जो शब्द है ये एक नाउन है। इसमें क्या होता है? केयरलेसनेस आ जाती है अंदर में, नेग्लिजेंस आ जाता है, स्लैकनेस आ जाती है, तो इसे हम क्या कहेंगे? लैक्सिटी। लैक्सिटी का अपोजिट क्या होगा? लैक्सिटी का अपोजिट होगा विजिलेंस रखना। विजिलेंस रखने का मतलब क्या होता है? सतर्क रहना, है ना, हर एक चीज पे नजर रखना। दूसरा होता है सिविरिटी। सिविरिटी में भी क्या होता है कि लैक्सिटी का एक मीनिंग ये भी है कि आप केयरलेस हो चुके हो, तो केयरलेस का अपोजिट यहाँ पे सिविरिटी हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई हैव बीन डायग्नोज्ड विद कैंसर दैट वाज डिस्कवर्ड वेरी लेट ड्यू टू माय लैक्सिटी इन केयरिंग फॉर माय हेल्थ। मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ, मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ और ये डिस्कवर करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा समय लग गया। बहुत ही लेट जो है मैंने इस चीज़ को पता किया कि मुझे कैंसर है। क्यों? क्योंकि मैं अपनी हेल्थ के प्रति, मैं अपने स्वास्थ्य के प्रति, मेरा एटीट्यूड कैसा था? लैक्सिटी वाला एटीट्यूड था। मैं बहुत ही केयरलेस था अपनी हेल्थ के प्रति। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा वर्ड है वो है पैसिफिकेशन। पैसिफिकेशन जो है ये लास्ट में आप देखो इसके ION लगा है। लास्ट में क्या लगा है? ION। ION लगता है जब भी किसी भी वर्ड के लास्ट में, तो वो क्या बन जाता है? नाउन बन जाता है। ये याद रखना, ठीक है, ये ट्रिक है। पैसिफिकेशन का मतलब जो है, पहले हमको समझना पड़ेगा पैसिफाई, क्योंकि ये पैसिफिकेशन जो है ये पैसिफाई शब्द से बना है। पैसिफाई शब्द का मतलब होता है किसी चीज़ को शांत कर देना, है ना, किसी चीज़ को आरामदेह कर देना। किसी होता है ना कि बच्चों को पैसिफाई किया जाता है, ठीक है। एक मूवी भी आई थी पैसिफायर, है ना, जो बच्चों को कंट्रोल करता था वो उस मूवी में। तो शांतिकरण, पैसिफिकेशन का मतलब होता है शांतिकरण। द एक्ट ऑफ मेकिंग समबडी हु इज एंग्री और अपसेट बिकम काम और क्वाइट। कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा परेशान है, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है, उसे शांत कर दिया अगर हमने, तो हम कहेंगे कि पैसिफाई कर दिया। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? मॉलिफिकेशन, अपीजमेंट, कॉन्सिलिएशन। अब देखो, ये जो पैसिफिकेशन है ये शब्द है नाउन, है ना, इसमें आखिरी में ION लगा है, तो इसके जो सिनोनिम्स होंगे वो भी ION वाले ही होंगे। हाँ, बट हाँ, इसका जो कोर, इसका जो अंदरूनी जो इसकी मीनिंग है वो शांत करना ही है, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स क्या है? मॉलिफिकेशन, अपीजमेंट, कॉन्सिलिएशन। मॉलिफिकेशन, अपीजमेंट और कॉन्सिलिएशन। एक बार और देख लेते हैं इसके सिनोनिम्स क्या है। नए नए सिनोनिम्स हैं, मॉलिफिकेशन, अपीजमेंट और कॉन्सिलिएशन। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? हम किसी को शांत कर रहे हैं, हम किसी को शांत कर रहे हैं, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा कि हम किसी को शांत ना करके किसी को परेशान कर रहे हैं, डिस्ट्रेस कर रहे हैं, है ना, इंसाइट कर रहे हैं,
किसी इंसान को परेशान करना या किसी इंसान को दुख पहुंचाना, डिस्ट्रेस पहुंचाना, है ना, तो उसे वो उसका एंटोनिम हो जाएगा। एग्जाम्पल समझते हैं। अ सीज फायर ट्रीटी हेल्प्ड विद द पैसिफिकेशन ऑफ ऑल पार्टी। एक सीज फायर ट्रीटी बनाई गई ताकि सारी पार्टीज को शांत किया जा सके, एंड अलाउड द लीडर्स ऑफ बोथ साइड्स टू मूव ऑन इन पीस। और दोनों ही तरफ के जो लीडर्स थे उन लोगों को शांति में आगे बढ़ने का मौका मिले। जैसे मान लो भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हो जाए, भारत पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हो गई और अमेरिका आ गया और अमेरिका ने जो है एक एग्रीमेंट साइन करवा दिया, मान लो भारत और पाकिस्तान के बीच में, है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे? पीस ट्रीटी। क्या कहेंगे हम उसे? पीस ट्रीटी। कि भाई शांति जो है, शांति प्रस्ताव ला दिया, शांति हो गई किसी तरीके से, तो उसे हम क्या कहेंगे? पैसिफिकेशन। अब आज का हमारा आखिरी वर्ड है, इसका मीनिंग है डिक्टम। डिक्टम क्या होता है? कहावत होना, कथन होना। आपने बहुत सारे बड़े बड़े थिंकर्स होते हैं, फिलोसफर्स होते हैं, ये लोगों के कथन होते हैं, ठीक है ना। थिंकर्स होते हैं, फिलोसफर्स होते हैं, इनके कथन होते हैं। जैसे कि स्वामी विवेकानंद है, उनके कई सारे कथन हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस हैं, उनका कथन है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, है ना। ये भगत सिंह का कथन है, इनकलाब जिंदाबाद। इस तरीके से जो भी इंसान, कोई फिलोसफर है या फिर कोई फ्रीडम फाइटर है, लोग स्लोगन देते हैं, कथन देते हैं, है ना, कोई बात को कहते हैं, कहावत कहते हैं, तो उसे हम जो है डिक्टम कहते हैं। डिक्टम जो है मिलता जुलता शब्द है डिक्टेट करने से। डिक्टेट करने का मतलब भी होता है कहना, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा सेइंग, मैक्सिम, सॉ, एक्सियम, प्रोवर्ब। किसी प्रकार की कहावत। प्रोवर्ब का तो मीनिंग ही होता है कहावत, ठीक है। एक्सियम और मैक्सिम ये दो जो है, एक्सियम और मैक्सिम ये दो जो है नए वर्ड है, तो इनका मीनिंग क्या होता है? सेइंग, क्या कहा जा रहा है, क्या कथन कहा जा रहा है ना। तो मैक्सिम, मैक्सिम करके एक मैगजीन भी आती है, हाँ, मैक्सिम करके एक मैगजीन भी आती है, तो वही एक कथन, कौन किसके बारे में क्या कह रहा है उस मैगजीन में लिखा रहता है। पूरी बॉलीवुड की खबरें आपको मिल जाएंगी उस मैगजीन में। क्यों? बॉलीवुड में क्या क्या हो रहा है, कौन क्या किसको क्या कह रहा है, वो मैक्सिम मैगजीन में आपको मिलेगा। तो मैक्सिम उसका नाम क्यों रखा गया, आप समझ में है? क्योंकि भाई लोग कह रहे हैं एक दूसरे के बारे में कुछ, उस चीज़ को बता रही है वो, इसलिए उसका नाम मैक्सिम, ठीक है। तो आज के वर्ड्स जो हैं इतने ही हैं। होप आप सबको ये सारे वर्ड्स याद हो गए होंगे। एक बार हम फिर से सारे वर्ड्स देख लेते हैं। लैक्सिटी, लैक्सिटी का मतलब ढीलापन। डिवाइस का मतलब किसी चीज़ को ईजाद करना। बिनाइन का मतलब हितकारी होना, किसी इंसान को हार्म ना पहुंचाना बल्कि उनकी मदद करना। रिब्यूक का मतलब होता है फटकार लगाना, है ना, किसी को क्रिटिसाइज करना, डिसअप्रूवल करना। वर्मिन का मतलब होता है अपराधी जो सोसाइटी के लिए सही ना हो। डेरोगेटरी का मतलब होता है अपमानजनक, डिसरिस्पेक्टफुल एटीट्यूड रखना। पर्टिनेंट का मतलब क्या होता है? सिचुएशन के अप्रोप्रिएट होना। पर्टिनेंट का मतलब क्या होता है? सिचुएशन के अप्रोप्रिएट होना, ठीक है। और पैरेलस, पैरेलस का मतलब होता है बहुत ही डेंजरस होना, रिस्की होना, है ना, खतरनाक होना। इसका उल्टा शब्द क्या हो जाता है? इनॉक्वस, ठीक है ना। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।